हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन, लर्न टू बर्न लाइक द सन। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने देश में हम्पी मिनी सर्कल को पूर्ण विकसित सर्कल में बदल दिया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड हम्पी मिनी सर्कल इनटू फुल ब्लाउन सर्कल इन डैश। ऑप्शन है कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, असम। इसका राइट आंसर है कर्नाटक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कर्नाटक में हम्पी मिनी सर्कल को पूर्ण विकसित सर्कल में बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे एसबीआई म्यूचुअल फंड एमएफ की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेम द पर्सन who has been appointed as managing director and chief executive officer of SBI Mutual Fund MF। ऑप्शन है भार्गव दास गुप्ता, रितेश कुमार, विनय टॉन्स, संजीव श्रीनिवासन। इसका राइट आंसर है विनय टॉन्स। विनय टॉन्स को एसबीआई म्यूचुअल फंड एमएफ के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है? विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंडिया co-chaired the first meeting of the National Coordination Committee? ऑप्शन है रूस, नेपाल, इराक, उज्बेकिस्तान। इसका राइट आंसर है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दे दी है? The central government has approved the allocation of how many airways in the fourth phase of the regional connectivity scheme i.e. उड़ान स्कीम? ऑप्शन है 78, 88, 98, 68। इसका राइट आंसर है 78। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में 78 हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस भारतीय टेबल टेनिस स्टार का नाम बताइए जिसने हाल ही में इस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेम द इंडियन टेबल टेनिस स्टार who has recently announced his retirement from the sports। ऑप्शन है नैना जायसवाल, नेहा अग्रवाल, शामिनी कुमारेसन, पोलोमी घटक। इसका राइट आंसर है पोलोमी घटक। पोलोमी घटक ने हाल ही में खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
देश के कृषि विभाग ने जीआई टैग प्राप्त कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है। The Agriculture Department of Dash has launched an e-auction portal to expand the business of GI tagged Kashmiri saffron. ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। इसका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की कृषि विभाग ने जीआई टैग प्राप्त कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में अहमदाबाद रेलवे डिवीजन द्वारा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिड मशीन स्थापित की गई है। Baggage sanitation and warping machine has been installed at Ahmedabad railway station by Ahmedabad Railway Division in Dash. ऑप्शन है हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में अहमदाबाद रेलवे डिवीजन द्वारा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिड मशीन स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? Who is the current chairman of National Bank for Agricultural and Rural Development? ऑप्शन है आर वी शर्मा, अजय त्यागी, मोहम्मद मुस्तफा, गोविंदा राजुलू चिंटाला। इसका राइट आंसर है गोविंदा राजुलू चिंटाला। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष गोविंदा राजुलू चिंटाला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के उस खिलाड़ी का नाम बताइए जो क्रिकेट इतिहास में 600 टेस्ट विकेट लेने वाला पहला तेज गेंदबाज बना है। नेम द इंग्लैंड प्लेयर who become the first fast bowler to take 600 टेस्ट विकेट्स इन क्रिकेट हिस्ट्री। ऑप्शन है क्रिस वोक्स, जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स, जेम्स एडरसन। इसका राइट आंसर है जेम्स एडरसन। इंग्लैंड के जेम्स एडरसन 600 टेस्ट विकेट लेने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में परिवहन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दृढ़ सहयोग एशिया के लिए परिवहन पहल भारत घटक लॉन्च करेगा? Who among the following will launch the Transport Initiative India component for Asia or nationally strong corporation for transformation in India? ऑप्शन है नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसका राइट आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग भारत में परिवहन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दृढ़ सहयोग एशिया के लिए परिवहन पहल भारत घटक लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? हाउ मेनी ईयर्स
has the Union government recently extended the tenure of Defense Research and Development Organization DRDO प्रेसिडेंट जी सतीश रेड्डी। ऑप्शन है 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल। इसका राइट आंसर है 2 साल, 2 इयर्स। केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।